नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में विस्तार से समझने वाले हैं और टॉपिक का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण या इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी की, उर्दू की, अंग्रेजी की, जितनी भाषाएं होती हैं सबकी अपनी वर्णमाला होती है, लेकिन रीजनिंग में सिर्फ अंग्रेजी की वर्णमाला या इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही प्रश्न बनते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में एक आध प्रश्न तो बन ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न ही बन सकते हैं। कतई सरल प्रश्न है, कुछ ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, हम बेसिकली कर भी सकते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल विधि करने की होती है उसमें क्या होता है कि टाइम बहुत अधिक लगता है। तो अब करना कुछ ऐसा है कि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे, है ना। अब मान लीजिए उसमें कहा कि आप बताइए बाएं से 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ABCD पूरी लिख लीजिए, बाएं से देख लीजिए 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, बड़े आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि उनका अभ्यास इतना अच्छा हो जाए, उसके बारे में हमको जानकारी इतनी अच्छी मिल जाए कि पेन चलाने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक, और टॉपिक का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अल्फाबेट टेस्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, हम सब जानते हैं। 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। सभी की पोजीशन क्या होती है वो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको याद भी कराई कि किस क्रम में होता है, कहाँ उसकी रैंक होती है। इसके बाद देखिए, पहले लिख लेते हैं पूरी एक बार समझाने के लिए। ABCDEFGHIJKLM, यहाँ से लिखते हैं NOPQRSTUVWXY और Z। ये 26 अक्षर हो गए। अब इनमें क्या होता है कि जो पहले A से M तक होते हैं इसको प्रथम अर्धांश कहा जाता है, और जो दूसरे 13 होते हैं जो N से Z तक होते हैं इनको द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखी क्योंकि इनका विपरीत स्पष्ट समझ में आ जाए। ये जो है एक दूसरे के सामने लिखे हुए हैं वो ठीक दूसरे का उल्टा है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? प्रथम अर्धांश A से M तक और द्वितीय अर्धांश N से Z तक। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाईं ओर से छठे अक्षर। अब देखिए, आप ये बोर्ड है या ये हमारी कॉपी, इस पर लिखा हुआ है बाईं ओर से 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर ये हुआ ना। कि दाईं ओर दूसरा अक्षर, दाईं ओर दूसरा अक्षर ये हो जाता है H। कौन सा होगा? तो ऐसे तो बता सकते हैं हम, लेकिन ट्रिक क्या होगी इसकी, कैसे जल्दी से जल्दी की करे जाए सवाल, वो आगे देखिए। पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो बाईं ओर क्या होता है, A से लेकर आगे जो होता है वो बाईं ओर होता है। जब दाईं ओर की बात की जाए तो फिर Z से शुरू करना है। Z से जो इस तरफ रिवर्स में होंगे वो बाईं ओर, दाईं ओर कहा जाएगा दाईं ओर से, और जब A से उस तरफ जा रहे होंगे तो ये बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ कहा। मान लीजिए प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। हम यहां देख पाए कि जो 2 दिशाएं दी हैं बाएं और दाएं, ये दोनों हैं विपरीत, या दोनों असमान दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है कि दोनों को जोड़ देते हैं। 7 और 5 कितना हुआ? 12। कहां से शुरू किया गया है? बाएं से। तो बाएं से शुरू करते हैं। 12वां अक्षर हमें पता है L होता है, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा हमारा? L होगा। अगर ऐसे आप इसको चेक करना चाहें तो ऐसे ही देख लीजिए, बाएं से 7वां अक्षर G हुआ, G के फिर दाएं
जी का बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा, तो 1 2 3 4 5वां अक्षर एल होगा। बशर्ते हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तकनीक है वो टाइम टेकिंग है। मान लीजिए ये तो मैंने प्रश्न लिखा हुआ है कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हमें पता है दोनों आसमान दिशाएं दी हुई हैं, 7 और 5 12, 12वें पर होता है एल, तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं कौन सा होगा, एल होगा। मान लीजिए इसी में अगला प्रश्न हमसे कहा जाए कि बाएं से 24वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। बाएं से 24वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। हमें पता है कि बाएं से 24वां अक्षर कौन सा होता है। इसमें हमसे कहा जाए कि बाएं से 24वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होता है। दोनों यहां पर जो दोनों दिशाएं दी रखी हैं वो है समान दिशाएं। वो कैसी दिशाएं हैं, वो समान दिशाएं हैं। इसका मतलब है कि इसमें से ये घट जाएगा। 24 में से जब 3 घटाएंगे तो आएगा 21। कहां से, बाएं से। बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है, यू। लेकिन अगर हम ऐसे चेक करना चाहें तो आपको पता होगा 24वें पर एक्स होता है और इसके बाएं, एक्स के दायां इस तरफ है वाई जेड और बायां इस तरफ है। 24 में के बाएं तीसरा, 1 2 तीसरा यू। 21 पर यू होता है और ऐसे भी यू ही आया है, 21 ही आया है। तो क्या आप समझ पाए कि यह जो तकनीक है ये जोड़ घटाने की, वो जो है ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। कब, जब हमको समय बचाना हो और फुर्सत बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, तो ऐसे कर लीजिए। फिर इसमें एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, लेकिन तब बढ़ेगी जब हम बहुत अधिक अभ्यास कर चुके होंगे। प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। हम दाएं से शुरू करते हैं, ये बायां ये दायां। दाएं से कौन से, 19वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एच के दाएं 11वां, इसके दाएं 11वां। दायां इस तरफ होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया एस। हमारा आंसर क्या आया, एस। लेकिन ये थी आम जिंदगी, ये थी आम जिंदगी। अब आपको ले चलते हैं मेंटोस जिंदगी की ओर। तो मेंटोस जिंदगी में क्या होता है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं दोनों दिशाएं जो हैं वो समान हैं। इसका मतलब है कि ये घट जाएगा। 19 में से 11 गए, बचे कितने, 19 माइनस 11 बचते हैं हमारे पास शेष 8। तो हमें ज्ञात करना है दाएं से 8वां। जब बाएं से पूछा जाए तो हमको भली भांति याद होते हैं, लेकिन दाएं से याद हमने नहीं किए हैं ना हमको। 19 11, 19 में से 11 गया, कितने बचे हमारे पास, 8। अब मेंटोस जिंदगी में क्या होता है कि कुल कितने अक्षर हैं, 26। घटाने कितने हैं, 8। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बाएं से तो पता है हर अक्षर की पोजीशन, लेकिन जब दाएं से गिनते हैं तो भूल जाते हैं, दाएं से याद नहीं है। तो 26 माइनस 8 और प्लस 1 कर दीजिए। अब जो आएगा वही होगा हमारा दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। तो 26 माइनस 8 प्लस 26 और 1 27, 27 में से 8 गए 19, 19 पर क्या होता है, एस। हमारा ऐसे क्या आया था जब आम जिंदगी जी रहे थे, एस। इसका मतलब है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर एस होगा। क्रम में अगला प्रश्न ये है और इसमें कहा जा रहा है कि ओ के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। ओ के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें पता है कि वो ये है, और जब इसके बाएं मतलब इस तरफ गिनते हैं नवा अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एफ आया। लेकिन ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में क्या होता है कि ओ की पोजीशन होती है 15। अब बाएं पूछा है, इसका मतलब कि घटेगा कितना, 9। 15 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास बचते हैं 6, और 6 पर होता है एफ। तो मेंटोस जिंदगी में हमने जल्दी कर लिया इसको। अगले वीडियो में हम कुछ इसके और भी प्रकार होते हैं, 3-4 प्रकार। अभी सिर्फ हमने 1 या 2 प्रकार ही समझे हैं, कुछ 3-4 प्रकार और होते हैं जिनका लेवल थोड़ा और ऊपर होता है, वो समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई कमी रह रही है तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं और मेरे परम मित्र मेरे साथी राम सिंह उचित सुधार कर सकें।